नवरात्रि में एक बीज मंत्र बता रहा हूं और इसका तरीका बड़ा अद्भुत है, तंत्रोक्त है। अगर पूरी नवरात्र में आपने इसका 51,000 जाप करके काला तिल और गुड़ से हवन कर दिया, उसके बाद आपके सभी कार्य जैसा चाहोगे षष्ठ कर्म आपका तत्क्षण होगा। शुरुआत करें। चलिए प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा नमस्कार आप लोगों को, ढेर सारा आशीर्वाद और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो स्वयं आजमा लेता हूं और हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। प्यारे दर्शकों, नवरात्र का यह तंत्रोक्त प्रयोग है, वैदिक नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, तंत्रोक्त है। आपको किसी वीरान जगह या शमशान में 5 किलो इमली का कोयला या लकड़ी का कोई कोयला लेना है, उसको आसन पे बिछाना है नीचे, उसके ऊपर काला कंबल बिछाना है, ठीक है। सामने एक लोहे का त्रिशूल गाड़ना है, त्रिशूल के ऊपर एक नींबू लगाना है और आप जो भी रक्षा मंत्र जानते हो उस रक्षा मंत्र से अपना घेरा कर लें, कवच कर लें। रात को 10 बजे के बाद जाना है या सुबह 3 से 5 के बीच ये करना है। काले रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले अपने गुरु की एक माला, उसके बाद गणपति जी का, फिर उसके बाद शिव भगवान का एक माला करना है। इसके बाद जो मंत्र बताने जा रहा हूं आपने सपने में नहीं सोचा होगा, ये छोटा सा जो बीज मंत्र है इतना बड़ा विस्फोटक है। जिस प्रकार बरगद का फल देखें इतना बड़ा होता, पेड़ कितना विशाल होता, और उस बरगद के फल में बहुत छोटा सा बीज होता है और उसके अंदर कितना विशाल वृक्ष होता है, सोच सकते हो? नहीं ना। इसी प्रकार ये बीज मंत्र है, बहुत विशाल ताकतों को समाया हुआ है। अब आप दक्षिण मुख होकर बैठना है, दक्षिण मुख होकर बैठना है। सामने कपूर 3 जगह जलाना है, कपूर के ऊपर 2-2 लौंग रखना है। एक प्याली में गुड़ का शरबत, उसमें थोड़ा सा सिंदूर गाढ़ा गाढ़ा जैसे रक्त जैसा लगे रख देना है। प्रतिदिन ये बदला जाएगा, ध्यान रखिए। जो प्याली है प्रतिदिन बदला जाएगा, जो कपूर जैसे जलने प्रतिदिन जलेगा। 3 गुड़हल का फूल, अड़हुल का फूल या गुलाब का फूल प्रतिदिन लगेगा। 1 नींबू त्रिशूल पे प्रतिदिन लगेगा। माला आप काउंटिंग कर लीजिए किस हिसाब से मुझे कंप्लीट करना है 9 दिन में। अब करना क्या है, दक्षिण मुख होकर बैठने के बाद आपने गणेश जी का, गुरु का, शिव जी का एक माला जाप किया। उसके पश्चात पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा। उसके पश्चात आपको क्लिंग इस शब्द का, बीज मंत्र का आपको काउंटिंग कर लेना कि मैं डेली 20 माला करूं, 25 माला करूं, इस हिसाब से आपको पूरा माला 9 दिन में करना है। ध्यान रखिएगा, ये जब माला करेंगे पहले दिन तो आसपास आपको, मैं दावा करता हूं, कुछ ना कुछ चीजें आपके पास आना चालू हो जाएंगी। चैलेंज है, नहीं होंगी उसी समय ये साधना छोड़ देना और फिर मुझे फोन करके कहना, गुरु जी आप बकवास की बातें करते हैं, कुछ नहीं है, निरर्थक है, बेकार है। लेकिन ध्यान रखिए, आजमाने के लिए, टाइम पास करने के लिए ना टोने हैं, ना टोटके हैं, ना उपाय हैं, ना मंत्र हैं। इनको जहां आजमाने की नियत से करोगे उसका फल शून्य रहेगा, या टाइम पास के लिए करोगे उसका फल शून्य रहेगा। आजमाने वाले, टाइम पास करने वाले जो टोने टोटके मंत्रों के साथ ऐसा करते हैं, फिर मंत्र भी उनके साथ जब टाइम पास करना चालू करते हैं तो हाथ में कटोरा आ जाता है और महीने भर के अंदर वो किसी चौराहे पे मोमोज बेचते नजर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। इस प्रकार आप कंटिन्यू 9 दिन के अंदर आपको ये करना है। 9वें दिन सिर्फ आपको एक आवाज आएगी, ध्यान रख लीजिए, कोई चीज प्रकट नहीं होगी, आवाज आएगी, मांग मांग मांग। उसी समय बोल देना कि हे माता, मुझे कुछ नहीं मांगना, बस ये चाहिए, जब मैं याद करूं आप प्रकट हो जाना। इसी तरीके से आवाज देना कि मैं हाजिर हो गई हूं और मेरे जो संकट हो, मेरे पास आने वाले जो भी याचक, उनको जो संकट उनको दूर कर देना। और कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके चरणों में मुझे स्थान चाहिए, और कुछ नहीं मांगना। बाकी तो जब आती रहेंगे सब कुछ मिलेगा। वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन तू नियम में रहेगा। नियम वो जो बताएंगे ध्यान रखना,
नियम में रहना क्या ज़रूरत है, नियम को हम भंग करें जब इतनी बड़ी पावर मिल रही है। तो क्या ज़रूरत है किसी के बहन बेटी या किसी हम अपने ब्रह्मचर्य का खंडित करें। नियम बता देंगे, नियम में रहना, जितना नियम में रहोगे उतनी सफलता मिलेगी। उसके बाद जब भी आपको कोई काम पड़े सिर्फ उस त्रिशूल को उठा लाना, ध्यान रखना, कोयला आसन वहीं छोड़ देना, उस त्रिशूल को सिर्फ लास्ट वाले दिन ले आना, घर में स्थान पर रख लेना। जब भी कोई काम पड़े एक त्रिशूल के ऊपर आप नींबू लगा के इस मंत्र को कपूर जला के बोलोगे, माता की हाजिरी आपके कान में आ जाएगी। उसके बाद जो भी काम आप माता से बोल दोगे, निवेदन करके इस मंत्र की एक माला जरूर करके तभी आवाहन करना। इस मंत्र की एक माला करके माता से जिस कार्य के लिए आप बोल दोगे वो कार्य हो जाएगा, कैसा भी कार्य हो। लेकिन ध्यान रखिए, माँ है, जिस प्रकार हम अपनी माँ से गलत काम नहीं करवा सकते उस प्रकार ये पराशक्ति इनसे गलत कोई भी हो। यह नहीं कि इस पराशक्ति में कोई देवी ही देवता, भूत प्रेतों से भी गलत काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही पता नहीं क्या कुकर्म किए रहते कि प्रेत योनि में उसके पश्चात आप भी उनसे ये काम कराएंगे तो उसका वो फल बहुत बुरा होगा। ठीक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।